अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज हम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले सेट हमारे पास कहलाते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। और किसी भी सेट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे देखें, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, ये फर्क है इन दोनों में। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो से ग्रेटर देन हो, +1 +2 +3। जीरो से लेस देन हो, -1 -2 -3, इस तरीके से लिखा जाए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीप्लायर्स हों। और नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीप्लायर्स नहीं होते। फिर प्राइम नंबर्स क्या हैं, जो जो डिवाइजर जो हैं वो सिर्फ अपने ही हों, ठीक है, ये आपके पास कहलाते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके डिवाइजर एक से ज़्यादा हों। जैसे 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके डिवाइजर जो है वो क्या है, एक से ज़्यादा है। फिर हमारे पास कहलाते हैं क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम जैसे लिखते हैं इनको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और p और q हमारे पास इनका ताल्लुक इंटीजर से हो और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। यानी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट्स को हम जो है एक साथ यूनियन करके लिखें तो ये कहलाते हैं जो है रियल नंबर्स। किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फॉर्म है। एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड कहलाती है टेबुलर फॉर्म, थर्ड कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, जब हम किसी कॉमन लैंग्वेज में लिखें। टेबुलर फॉर्म क्या है, जब हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखकर उनकी कलेक्शन को आप क्या करें, जो है वो डिफाइन करें, किस लिहाज से लिस्ट बनाकर एक तरीके से नंबर्स की फॉर्म में लिखें, तो ये टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि आप जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एलिमेंट्स को, जो है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, 5 और 13 के दरमियान में इवन नंबर्स लिखें जो 5 से क्या हो, ग्रेटर देन, और 13 से लेस देन, तो आपने ये लिख लिए टेबुलर फॉर्म में। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी a इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग टू, ये एप्सिलॉन जो है इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू इवन नंबर्स। फिर ये सिंबल किस चीज को जाहिर कर रहा है, एंड। फिर ये क्या है, 5 इज ग्रेटर, मतलब 5 से बड़ा होगा x और 13 से छोटे होंगे, तो आपके पास नंबर आपने लिख लिए 6 8 10 12, ठीक है। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपने लिखे फर्स्ट 4 2 3 5 7। अब फिर हमने यहाँ पर लिखा x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड y इज लेस देन, ठीक है, 10 बड़ा है, y इज लेस देन आपके पास क्या हो, 10 हो, तो आपने लिख लिए कि भाई प्राइम नंबर जो 10 से छोटे, 2 3 5 7 आपने लिख लिए। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, हमने लिखा 1 2 3 4 x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड। जब आप जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के नीचे इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज भी इसके अंदर शामिल हैं जो मैंने यहाँ लिख कर दिखाए। फिर एम्प्टी और नल सेट्स क्या हैं, यानी ऐसे सेट्स जिनके अंदर किसी किस्म के कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। जैसे देखें, एम्प्टी सेट्स को आप जो है वो नल जो है वो ब्रैकेट से भी जाहिर करते हैं और इस सिंबल से भी जाहिर करते हैं, ये सिंबल होता है नल सेट का। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स की तादाद को गिना जा सके। इनफाइनाइट सेट क्या है, जैसे हमने लिखा कि भाई x सच डेट x बिलोंग टू रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो 1 और 2 के दरमियान में हो, जैसे 1.1 1.01 1.001 लातादाद वैल्यूज हैं जो गिनी नहीं जा सकती। सबसेट्स क्या है, सबसेट यानी अब आप एग्जांपल के तौर पर देखें, एक सेट है 2 3 5 7, बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7, यानी बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब सी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। जो सेट दूसरे का सबसेट होगा, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा।
फिर इसी तरीके से इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, यानी उनके ऑर्डर्स और एलिमेंट्स दोनों सेम हो तो ये इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या हैं कि भाई एक सेट है 1 2 3, सही है, 1 2 3 6, बी सेट है यानी डिवाइजर ऑफ सेट्स। अब ये दोनों एलिमेंट तो सेम हैं इनके, ठीक है, और तादाद भी सेम है। इक्विवेलेंट में जो है वो आपके पास क्या हो, तादाद तो सेम हो यानी ऑर्डर तो सेम हो, यानी एलिमेंट सेम नहीं होते, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लें कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो 64 के बराबर है, यानी अगर हम इसका 64 के अंडर रूट ले लेते तो इसकी वैल्यू आती है -8 और +8। तो इसी तरीके से एक सेट और है b = 2 3। अब -8 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 से, प्लस का 8 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3 से। तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का क्या है, सेम है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। जैसे देखें एक सेट है a = 2 4 6, बी सेट है 2 4 6 8। तो हमने कहा a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि a b का सबसेट है, यानी a के एलिमेंट b में मौजूद हैं, b के एलिमेंट a में मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ लिख लिया a इज नॉट इक्वल टू b। फिर इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। दो सेट्स हैं, अगर उन दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। पावर ऑफ अ सेट्स क्या है कि जितने किसी भी सेट के सबसेट बन सकते हैं ये कहलाते हैं उसके पावर ऑफ सेट्स। यानी एक सेट है a = XYZ, तो हमने इसके पावर ऑफ सेट निकाल ली है। तो n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेंगे। 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर लिख दिया हमने, तो 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8, तो 8 सेट बनेंगे। सबसे पहले नल सेट लिखा, फिर एक एक एलिमेंट को अलग, फिर दो दो, और फिर जितने एलिमेंट्स हो उस हिसाब से हमने उनको अरेंज कर लिया और इतने पावर ऑफ सेट्स बना लिए। सिंगलटन और यूनिट सेट क्या कहलाता है कि एक सेट जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो। हमने कहा x such that x belong to whole numbers and x is जो है x जो है वो छोटा है, 1 जो है वो बड़ा है, यानी वो जो x है वो क्या होगा, 0। तो एक सिंगलटन और यूनिट सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, जैसे देखें ये दो सेट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास ये इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है। अब एक्सरसाइज पर बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 17.1 है और इसके क्वेश्चंस है। पहला सवाल क्या है, जो है आपको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सेट्स को। सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स -3 और 3 के दरमियान में, तो हमने लिख लिए, ये दोनों शामिल नहीं थे, -2 -1 0 +1 +2। फिर आपसे कहा गया कॉम्पोजिट नंबर <11, तो इनके डिवाइजर जो है वो 1 से ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या है 4 6 8 9 10। फिर आपसे कहा गया कि भाई आपके पास सेट है, प्राइम नंबर है 5 से बड़े और 13 से छोटे, लेकिन 13 शामिल है क्योंकि नीचे आपके पास जो साइन